दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने स्कूल के लिए क्वालिटी टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं या उनको पा सकते हैं, और जबकि आपको उनको सैलरी बहुत हैंडसम देने की या बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह ये है कि अक्सर स्कूल का जो बजट है या फाइनेंशियल जो खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वो स्टाफ की सैलरी में होता है, और उसमें भी स्पेशली टीचर्स की सैलरी को देने में। तो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इस वीडियो को देखकर कैसे वो ऑर्डिनरी पर्सन को बेहतरीन टीचर बना सकता है, उसके बारे में वो चीज़ें सीख सकता है, समझ सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अक्सर जो कॉलेज के ओनर्स या मैनेजमेंट बहुत ही हाई क्वालिटी टीचर्स को ढूंढते हैं और उसको अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे ये नुकसान होता है कि जो हाई क्वालिटी का टीचर होता है वो आपसे हाई सैलरी की डिमांड करता है, और चूँकि पोटेंशियली वो पहले से बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी जल्दी आ जाती है। तो उसकी वजह से वो बहुत जल्दी आपके यहाँ आता है और कुछ दिन के बाद पढ़ाएंगे, लिखाते हैं, और जैसे ही उनको इससे बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो स्विच कर देते हैं, यानी कि आपके स्कूल को छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, यानी कि आपका मैंने टीचिंग का जो माहौल है, पढ़ने पढ़ाने का पूरे सेशन का बेहतरीन तरह से चले, और टैलेंटेड टीचर छोड़ के ना जाए और स्कूल के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन फाइनेंशियल ना आए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब एक ऑर्डिनरी पर्सन को, या जो मीडियोकर है टीचिंग एबिलिटी के हिसाब से, तो उसको अपॉइंट करके और कैसे आप उसको बेहतरीन टीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज़ इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पहले आप टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटी देखें, जिसे बहुत टैलेंटेड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसके अंदर ये क्वालिटी देखिए कि उसके अंदर पढ़ाई लिखाई को लेकर कितना डेडिकेशन है, वो कितना ईमानदार है, वो कितना डिसिप्लिन में रहता है, वो कितना हार्ड वर्कर है वो। और अभी इस चक्कर में मत फंसिए कि उसके अंदर टीचिंग एबिलिटी किस लेवल की है। अगर बंदा ईमानदार है, टैलेंटेड नहीं भी है, हार्ड वर्कर है और मेहनत करने के लिए तैयार है, अगर वो ये कहता है कि सर मुझे आता तो नहीं है, मगर अगर आप हमें इस तरह का माहौल दें तो मैं हाई क्लास के टीचर बनने के लिए जितनी भी मेहनत की रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, तो फिर हमें ऐसे कैंडिडेट को एज ए टीचर अपॉइंट कर लेना चाहिए। अब जो इसके अंदर जो हम अभी मान लीजिए उसका लेवल यहाँ पर है और हमें इस लेवल तक जाना है लेकर उसको, तो जो ये कमी है उसको हम 2-3 महीने में दूर कर सकते हैं फॉर द क्लास प्राइमरी टू जूनियर हाई स्कूल, यानी कि 1 से लेकर 8th क्लास तक के जो शेड्यूल क्लासेस होती हैं या स्टैंडर्ड एजुकेशन का है, उसमें जो जिस तरह से हमें नॉलेज इम्पार्ट करना होता है बच्चों में, तो उसके लिए ये काम आसानी से हम अपने जो नॉर्मल टीचर है, या पोटेंशियली वो गुड टीचर तो है मगर राइट नाउ ही इज़ नॉट वेरी टैलेंटेड, बट फ्यूचर में वो अच्छा टैलेंटेड टीचर बन सकता है, तो उस तरह के कैंडिडेट को हम पहले देखेंगे। इसका जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो ईमानदार हो, मेहनतकश हो और हार्ड वर्कर हो, और टीचिंग के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो करने के लिए, और जब उसको पढ़ाया जाएगा या ट्रेन किया जाएगा तो वो उसके लिए तैयार हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ की जाएगी तो वो टीचर 2 से 3 महीने अगर देखा जाए तो फॉर प्राइमरी सेक्शन के लिए, और 4 से 6 महीने फॉर द 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा क्वालिटी टीचर्स बन के पढ़ाने के लिए। अब जब आप टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे कि वो आपके यहाँ स्कूल को अपना स्कूल समझें, जैसे कि उनकी सैलरी ठीक ठाक हो जिससे आपका काम चल सकता हो और उनका भी काम चल सकता हो। और उनसे आप ये भी कह सकते हैं कि अभी आपको जिस तरह की सैलरी आपको चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, मगर जैसे ही हमारा स्कूल और डेवलप करेगा तो आपको इसका पैसा एज ए एरियर के तौर पे दिया जाएगा। दूसरा, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए। अक्सर मैनेजमेंट और प्रिंसिपल अपने टीचर के साथ सही से बात नहीं करते हैं, या उनको जो एक टीचर वांट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही हसास तबीयत के लोग होते हैं और इनको सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। उसके बाद इनके रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उनके किराए के बंदोबस्त कर दें, और नहीं है तो उनको घर दिलाने या किसी और तरह की प्रॉब्लम में है तो वो भी उनको सॉल्व किया जाना चाहिए। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और को ख्याल रखने के बाद अगर उनका
पर्सनल डेवलपमेंट भी किया जाए। जैसे कि अगर उनका क्वालिफिकेशन कम है, कोई 12th क्लास है या ग्रेजुएट है, तो उसको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाए और उसको नियरेस्ट डिग्री कॉलेज से उसका BA MA या B.Ed कराने के लिए फैसिलिटेट किया जाए और उसको इस तरह के लोगों से जोड़ा जाए ताकि अगर वो B.Ed या M.Ed या कुछ और BA MA करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो आपके स्कूल में पढ़ाते हुए वो अपना एकेडमिक रिकॉर्ड भी मजबूत कर सकते हैं। तो ऐसे लोग आपके पास ज़्यादा दिनों तक टिकेंगे और आपके लिए ज़्यादा लॉयल भी रहेंगे। बाद वो आपके काम में किसी चीज़ में मदद भी करते हैं तो आप उनको इंसेंटिव भी दीजिए। और इंसेंटिव कैसे टीचर्स को और स्टाफ को देना होगा, इसके लिए मैं एक पूरा फ्यूचर में एक वीडियो अपना बनाऊंगा कि एक स्कूल को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए किस पॉइंट के लिए कितना इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्कूल कैंपस में मान लीजिए ऐसे मीडियोकर या एवरेज कैंडिडेट को एज ए टीचर अपॉइंट कर लिया गया है, तो अब उनको क्या क्या सहूलतें इनसाइड द कैंपस दिया जाएगा ताकि वो 2 से 6 महीने के अंदर हमारे क्वालिटी टीचर्स के लायक हो जाएं और हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने में हमें मददगार साबित हो ताकि स्कूल आके डेवलप कर सके। तो इसमें सबसे पहले उनको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत होगी जो रेगुलर बेसिस पे मान लीजिए हफ्ते में एक दिन उनको ट्रेन करे या पढ़ा दे या कोच कर दे। और दूसरा ये होगा कि उनको पर डे के बेसिस पे शुरुआत में आपको एक सेशन यानी कि 30 मिनट या 40 मिनट का जो टाइम है वो आप दीजिए उनको पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। और इससे ये होगा कि आपको शुरुआत में तो पर डे के बेसिस पे देना होगा, उसके बाद हफ्ते में 2 बार दे दीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 बार। तो इस तरह से वो अगर आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम देते हैं जो और उसके बाद उनको ट्रेनर अवेलेबल करा देते हैं तो उनका एकेडमिक माहौल बनेगा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की तरफ से ये होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई भी कमेंट या टॉर्चर करने वाले स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। हमेशा उनको फिजिबल माहौल मिलना चाहिए ताकि ऐसा मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो ऐसा उसको माहौल प्रोवाइड कराएं कि वो अपने अंदर का जो इनर टैलेंट है या इंटरनल उसके अंदर का जो सोच समझ है वो आपके माहौल में आने के बाद उसके अंदर से वो चीज़ बाहर निकले और वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करके फिर आपके बच्चों को पढ़ाए, आपके स्टाफ के साथ घुल मिल के एक टीम वर्क करे और पूरे के पूरे कॉलेज को डेवलप करने में पूरी अपना रोल अदा कर सके। तो इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं करना होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अलग से सोचने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अलग से सोचते हैं तो चीज़ें आपके हिसाब से होने लगती हैं। बस हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा सा एफर्ट नहीं करते हैं। अब इस तरह का जो टीचर आपने अपॉइंट किया है तो अगर आपको इस तरह से उसको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ वो आपके लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए से क्वालिटी टीचर बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ हमें स्कूल में जूनियर्स टीचर्स का भी अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जिसको मैं असिस्टेंट टीचर भी कह सकता हूँ। कि जब हमारे यहाँ 20-25 का स्टाफ हो और 1-2 टीचर छुट्टी पे जाए तो कोई एक जूनियर टीचर जो हाफ सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो और जो पोटेंशियली फ्यूचर में हमारे टीचर को अगर कहीं वो छोड़ के जाते हैं तो वो उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा और उसको भी आप देख के समझ सकते हैं कि जूनियर्स टीचर का रोल कैसे हो, क्या अपॉइंटमेंट पॉलिसी हो। उसकी वजह से आपका जो क्वालिटी टीचर्स बने हैं उसमें जो टाइम ज़्यादा लग जाता है, अगर जूनियर टीचर्स को अपॉइंट कर लेते हैं तो उसके ज़रिए से आप क्वालिटी टीचर सस्ते सैलरी में या कम पैसे में प्रोड्यूस कर सकते हैं और आप अपने स्कूल का एकेडमिक माहौल लगातार बनाए रख सकते हैं। अगर कोई टीचर चला भी जाता है तब भी आपका स्कूल पढ़ने लिखने के माहौल से दूर नहीं जाएगा या उसमें कोई भी परेशानी पैदा नहीं होगी। बच्चों को लगातार अपना सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और गार्जियन की तरफ से कोई शिकायत भी नहीं आएगी। तो उम्मीद ये है कि इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो स्कूल जल्दी से जल्दी तरक्की कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।